Assalamu alaikum viewers, welcome to another episode of PSX Weekly Market Brief. All Pakistan Textile Mill Association ने हुकूमत के इस फैसले पर डीप कंसर्न्स शो किए हैं कि कैप्टिव गैस की कीमत 2750 रुपीस पर MMBTU तक बढ़ा दी जाए और इंडस्ट्री को 35% डोमेस्टिक गैस और 65% RLNG गैस सप्लाई की जाए। Regasified liquefied natural gas एक ऐसी नेचुरल गैस है that has been liquefied for transport and then converted back into its gaseous state at its point of use. So it is usually expensive. एप्टमा को ये खदशा है कि ये प्राइस इंक्रीज पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमज़ोर बना सकता है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि इंटरनेशनली हमारी इंडस्ट्री लेस कंपेरेटिव हो जाएं, साथ ही डोमेस्टिक गैस और RLNG गैस सप्लाई की रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैन बिकम क्वेश्चनेबल। इसलिए हुकूमत के लिए एक अक्लमंद कदम ये हो सकता है कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से बात की जाए और इंडस्ट्रियल तरक्की को तरजीह दी जाए, जिसके लिए एनर्जी अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के दरमियान बैलेंस बनाया जाए। हुकूमत ने जो मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है उसमें ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को शामिल ना करने का फैसला बहुत जजमेंटल व्यूज़ लेकर आया है। ये फैसला नॉर्मल से हटकर है और ओगरा को ऑयल एंड गैस सेक्टर से मुतालिक रेगुलेटरी मसलों में हमेशा शामिल किया जाता रहा है। अब ओगरा को इस कमेटी से बाहर रखने से रेगुलेटरी ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंटी के मुतालिक सवालात पैदा होते हैं, खासकर जब बात रिफाइनरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की हो। अब ये देखना बाकी है कि ओगरा को इस कमेटी में शामिल ना करने से कितना असर पड़ेगा और ये कमेटी अपने मकसद में कामयाब होगी या नहीं। सुई साउदर्न गैस कंपनी ने नेक्स्ट ईयर तक एक एम्बिशियस टारगेट प्रेजेंट किया है, जिसके मुताबिक तकरीबन 500,000 गैर कानूनी गैस यूजर्स को रजिस्टर किया जाएगा और ये एफर्ट्स एक क्रैकडाउन बेसिस पर की जा रही हैं ताकि इलीगल गैस यूजर्स पर काबू पाया जा सके। इन गैर कानूनी यूजर्स को रजिस्टर करके SSGC उन्हें फॉर्मल सिस्टम में लाना चाहता है, जिससे गैस इस्तेमाल का प्रॉपर रिकॉर्ड और करेक्ट बिलिंग यकीनी बनाई जा सके। ये कदम गैस प्राइस सर्ज को कम करने, रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा करने और गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने में SSGC का एक बड़ा कदम हो सकता है। रॉ फूड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इस करंट फिस्कल ईयर में 6 कंसेक्यूटिव मंथ से एप्रिसिएशन फेस कर रही हैं। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोकल कंज्यूमर्स पर आ रहा है एंड दे आर फेसिंग हायर प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स। ये ट्रेंड डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई में एक इम्बैलेंस शो कर रहा है। ज़्यादा फूड आइटम्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, लीडिंग टू रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी इन द लोकल मार्केट्स, हेंस कॉजिंग प्राइस सर्ज, और वो भी ऐसे टाइम पर जब ऑलरेडी कंज्यूमर्स हाई इन्फ्लेशन से परेशान हैं। FBR ने एक पॉजिटिव न्यूज़ दी है कि ईयर 23-24 के फर्स्ट 7.5 मंथ्स में टैक्स कलेक्शन में 30% का इजाफा रिकॉर्ड किया जाए। इसका एक मेन रीज़न है मुल्क में ज़्यादा महंगाई और ये हाई इन्फ्लेशन का टैक्स कलेक्शन से एक हिस्टोरिकल कोरिलेशन है। महंगाई की वजह से ऑलमोस्ट हर चीज़ की कीमत बढ़ी है और इससे बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स दोनों की तरफ से टैक्स की अदायगी में इजाफा हुआ। The new government wasted no time in recognizing the urgent need for the next IMF program even before taking office. इससे पोटेंशियल मार्केट की अनसर्टेनिटीज को कम करने में मदद मिल सकती है और इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उनकी कमिटमेंट भी वाज़ह है। IMF के साथ न्यू प्रोग्राम के लिए फौरन बातचीत शुरू होगी जैसे ही करंट प्रोग्राम एक्सपायर हो जाएगा। इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में तरक्की और बिजनेसेस में कॉन्फिडेंस पैदा होने की उम्मीद है। पिछले वीक 19 से 23 फरवरी में KSE 100 ने अपना अपवर्ड ट्रेंड जारी रखा हुआ है। मंडे को वीक ओपनिंग 59,872 पॉइंट्स पर दी और 59,191 पॉइंट्स के लो से 62,233 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। फ्यूचर एंटिसिपेशन सीम्स पॉजिटिव एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन द फीजिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा आज का ये सेगमेंट। टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग PSX, प्लीज स्टे ट्यून्ड।